नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 7:30 बजे हमारे माध्यम से आपको री एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक क्लास लगाई जाती है, जिसमें हम 60 दिन का हमने चैलेंज लिया है कि हम आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित सारे टॉपिक कराएंगे। साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक होंगे उन्हीं के साथ साथ हम उनके साथ स्टैटिक और जिनकी नई सिलेबस के अनुसार जो है आने की उम्मीद होंगे उन क्वेश्चन को भी हम कराने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के याद होते नहीं। इतने संविधान संशोधन है, 105 संविधान संशोधन कहाँ तक याद करें, नहीं होते। तो आज जो हमारी क्लास है 12वीं क्लास है, यानी कि 60 दिन का हमारा टारगेट है। 12वीं आज की हमारी क्लास है और हमारा जो है ये री एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम में स्पेशल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको जो है थोड़ा साफ दिखे। ठीक है भैया, तो पहला संविधान संशोधन क्या है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके अंतर्गत सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई थी। पहली बात तो ये। दूसरा था भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, कहने का मतलब यह है 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 234 खंड 31 क और 31 ख जोड़ा गया था। फिलहाल में आज के टाइम में जो है 31 जो है समाप्त हो गया है। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे इसके बाद दूसरा तीसरा कुछ नहीं, चौथा डायरेक्ट जो है चौथा संविधान संशोधन आपको जो है वो क्या करना है, याद रखना है। चौथा संविधान संशोधन जो होता है अधिनियम 1955 में है। इसमें अनुच्छेद 31 के ए में कानून का संरक्षण के दायरे का विस्तार किया गया। राज्यों को किसी भी व्यापार राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया। ये पहली बात थी। चौथे संविधान संशोधन में केवल यही इंपॉर्टेंट है, राज्यों को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार था कि अपने राष्ट्रीय में जो है वो कोई भी व्यापार जो है उसका 51% शेयर जो है हम लगा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रीयकरण क्रिया जो है ये शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता आपका। अभी भी इनमें से भी मोस्ट जो है वो ये है, 3 स्टार वाला जो है वो ये है आपका, और भी ज़्यादा। 7वां संविधान संशोधन 1956, द्वितीय और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति और 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। जो राज्य के 4 वर्ग थे उन्हें समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को का जो है गठन यहाँ किया गया था। ये वाला काम जो था इसमें किया गया था। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो 9वां संविधान संशोधन मोस्ट है, 3 स्टार वाला है और 1960 में। इसमें ऐसा किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। यानी कि किसी विदेशी भाग मतलब विदेशी को सौंपा जा सकता है किसी भूभाग को। और बेरुवारी राज्य क्षेत्र में पाकिस्तान को सौंपा गया था। कौन सा राज्य, बेरुवारी राज्य। ठीक है, बेरुवारी राज्य जो था किसे सौंपा गया था, पाकिस्तान को सौंपा गया था। इस वजह से जो है ये बना था और इसी को कहते हैं भारत पाकिस्तान समझौता या सिंधु समझौता भी सीमा आता है। सिंधु समझौता जो है वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और ये 1960 का समझौता जो है वो कहीं ना कहीं यही है। ठीक है भाई, तो ये थे अभी तक के आपके आर्टिकल। मैंने अभी आपको ये आर्टिकल ये संविधान संशोधन कराए, ये बिल्कुल मोस्ट संविधान संशोधन है, आपको अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 11वें संविधान संशोधन और 17वें संविधान संशोधन। ठीक है दोस्त, तो इसमें हम बात करने वाले हैं 11वां संविधान संशोधन 1961 मोस्ट है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का बदलाव। ठीक है, पहले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता था वो कैसा होता था, प्रत्यक्ष रूप से होता था। इसको क्या कर दिया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया था। ठीक है, फिर संसद की संयुक्त बैठक के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, यानी कि इसके अतिरिक्त जो संयुक्त बैठक के अतिरिक्त क्या करा गया, अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। वहीं पर 17वां संविधान संशोधन 1964 में किया गया था। यहाँ पर 9वीं अनुसूची में 44 कानूनों को स्थान दिया गया था। भूमि अधिग्रहण को प्रतिबंधित किया गया था और मुआवजे के बाद ही भूमि अधिग्रहण होगा। यानी कि जो आपको मुआवजा देना जो शुरू हुआ है वो कब से शुरू किया गया है, 1964 से जो है आपको मुआवजा दिया गया। जैसा आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर रोड निकला है तो उस आपकी जो भूमि जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगी तो उसका आपको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो ये कब से मिलना शुरू हुआ है, 1964 से आपका ये मुआवजा मिलना शुरू हुआ है, अन्यथा नहीं। अगर ऐसा होता कि मुआवजा नहीं मिलता तो फिर तो ज़मीन कोई भी किसी का रोड निकाल करता है, तो सरकार से कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है इस चीज़ में और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है। ठीक है भाई,
जब भी राष्ट्रीय मतलब चौड़ीकरण होता है, सड़क चौड़ीकरण होता है जब भी। ठीक है, चलिए 24वां और 26वां इन दोनों को देखेंगे सबसे पहले। 24वां और 26वां क्या है? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो ये कहा गया है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 68 के में संशोधन करके किया जा सकता है। फिर है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की मंजूरी देने के लिए बाध्य किया गया, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना आप कोई भी विधेयक जो है पारित नहीं कर सकते, कोई भी कानून जो है पारित नहीं कर सकते, ये वाली बात की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो है 26वां संविधान संशोधन मोस्ट क्यों है, 26वां संविधान संशोधन मोस्ट क्यों है? ठीक है, वो इसलिए है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंतर्गत जो देशी राज्यों और पूर्वी नरेशों के विशेष अधिकार तथा प्रबंधन की सुविधाएं समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चलिए इससे आगे बात करते हैं 31, 36 और 38वां। ठीक है भाई, 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई थी, ये वाला मोस्ट है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम जो है आपका पूर्ण राज्य बना था। पूर्ण राज्य, और कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य, 22वां राज्य बना था सिक्किम। और 10वीं अनुसूची समाप्त किया गया था, 10वीं अनुसूची को क्या कर दिया गया था? हाँ, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये 38वां संविधान संशोधन 1975 ये की मोस्ट है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन घोषणा गैर वाद योग्य बना दी गई। ठीक है, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेशों में गैर वाद योग्य बना दिया गया। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया है तो वो वाद योग्य नहीं होगा। ठीक है, वाद योग्य नहीं होगा, हम उसमें किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते उसके लिए। मेरी बात को समझ गए? अगर राष्ट्रपति जी ने जो है अगर आपातकाल घोषित कर दिया है तो फिर हम जो है किसी भी न्यायालय में जाकर उसके विरुद्ध जो है अपील नहीं कर सकते। ऐसी ये राष्ट्रपति भी हो सकता है, ये राज्यपाल भी द्वारा हो सकता है। इन दोनों के बनाए गए अध्यादेशों को भी गैरवाद योग्य घोषित कर दिया गया। अगर उन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया तो फिर समझ लीजिए इन अध्यादेश के बाद जो है हम कहाँ पर समझ गए नहीं, कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, सबसे ज़्यादा दो हैं इंपॉर्टेंट, एक तो 42वां संविधान संशोधन, एक 44वां संविधान संशोधन है। तो इनमें बहुत सारे तथ्य हैं, परंतु हम काम की बात जोड़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन, इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भाग 4(1) में जोड़ा गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की सलाह पर बाध्यकारी बनाकर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बस ये बातें याद रखनी। 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन जो है बेटा वो क्या है? 44वां संविधान संशोधन जो है वो क्या है? अधिनियम 1900 कब है? 1978 में संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कहाँ था? 19 में था, 19 में था, यहाँ से हटाकर कहाँ कर दिया गया? 300A में कर दिया गया। ठीक है, भाग 3 से लेकर भाग 12 में बना दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को प्रदत्त मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाने की व्यवस्था की गई, यानी कि 20 और 21 को छोड़कर सारे जो वो हैं उनको निलंबित किया जा सकता है। तो ये हैं आपके 42वां और 44वां। ठीक है भाई, चलिए 52वां, 61वां और 69वां ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सारे इंपॉर्टेंट ही रखें आपके लिए, क्योंकि आप परेशान रहते हो क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कि पहला दल बदल कानून था, उसको रोकने के लिए दल बदल के आधार पर संसद और विधानमंडल के सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, ये वाली बात की गई थी इसमें। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है? लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। ये मोस्ट है, दिल्ली पुलिस में आया था क्वेश्चन, ये मोस्ट है भाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा, वैसे सभी मोस्ट है जो है आपको दिखाए गए हैं। फिर है 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या बना दिया गया? दिल्ली बना दिया गया, इसको NCR बना दिया गया। तो नोट कर लो इन बातों को, आपको नोट करना चाहिए इन चीज़ों को, या तो वीडियो रोक कर नोट करते रहना, या 1-2 बार वीडियो देख लो इसको, 1-2 बार वीडियो देख लेना तो और भी याद हो जाएगा आपको। 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या है? पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया, और इसके लिए पंचायत शीर्ष स्थान पर, और भाग 11 का 9 का ए, भाग 9 का ए में जो है तथा और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो भाग जो है वो कौन सा जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया, और अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और विषय कितने हैं इसमें? विषय हैं 29। इसमें कितने विषय हैं? विषय हैं इसमें 29 विषय रखे गए इसमें।
ठीक है। चलिए 74वां संविधान संशोधन देख लेते हैं। 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने तथा संरक्षण देने के लिए, इसे कहते हैं शहरीकरण, 9 का बी जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में से रखा गया। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट है, इसे भी कर सकते यार। अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 51(1) एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उसमें भी। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है। एक तो राष्ट्रीय आयोग यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग और एक अनुसूचित जनजाति आयोग, ये बनाया गया। ठीक है भैया। 91वां और 97वां दोनों देखेंगे, 91वां और 97वां दोनों देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 91वां संविधान संशोधन जो है 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का कितना होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुल का कितना होना चाहिए, कुल का कितना होना चाहिए, कुल का कितना होना चाहिए, 15% होना चाहिए। ये मोस्ट 15% आपका होना चाहिए। 97वां संविधान संशोधन 2011 में क्या हुआ है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। ये चीज़ें मोस्ट हैं, एकदम मतलब मोती की तरह उठा के लेकर आए हैं चीज़ों को, एकदम मोती की तरह उठा के लेकर आए हैं चीज़ों को। अगर अब भी आप तैयार नहीं कर सकते तो आप ये देखिए कि और क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए देखा है। ठीक है बेटा। चलिए अब 99वां संविधान संशोधन और 101वां संविधान संशोधन देखेंगे, यहाँ से मोस्ट है। 99वां संविधान संशोधन क्या है, 99वां संविधान 2014 में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया गया। पहला कॉलेजियम क्या मतलब होता था, जो अधिक आयु वाले होते थे उन्हीं को जो है इसका कॉलेजियम का मतलब क्या था, जो सीनियर होते थे, जो अधिक आयु के होते थे वही मुख्य न्यायाधीश बनते थे। मगर अब वो खत्म कर दिया, योग्यता के अनुसार जो है, अनुभव के अनुसार जो है राष्ट्रपति महोदय जो है चुन सकते हैं। स्थापित किया गया, उसे क्या गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया। इस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2015 में असंवैधानिक तथा शून्य घोषित किया गया था। इसे असंवैधानिक को शून्य घोषित कर दिया गया था। आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2017 मोस्ट है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की गई थी। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं की एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है बेटा। 102, 103, 104 ये मोस्ट है। 102, 103 देखो पहले। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया गया इसको। ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद 388 4 शामिल किया गया इसमें। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में तो क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो है संरक्षण की व्यवस्था दी गई। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर ईडब्ल्यूएस के लिए 10% की व्यवस्था की गई। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट है, कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई थी, तो किसमें, अफसर की स्वतंत्रता आर्टिकल 16 में। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपका 104वां संविधान 104वां संविधान संशोधन 2020 में। ठीक है। एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में समाप्त होने वाले नामांकनों को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है। ये था 105वां संविधान संशोधन जो है 2021 में किया गया। राज्यों को अपने अपने पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार संबंधी है। ठीक है भैया। तो ये तो थे हमारे अनुच्छेद, ये तो थे हमारे ये थे हमारे संविधान संशोधन जो मोस्ट थे। आपको कम से कम इतने तो पता होने चाहिए, आपको कम से कम इतने पता होने चाहिए। इससे ज़्यादा की हम बात करने मगर इतने पता होने चाहिए। इसमें कुछ और सही के लिए थे। अब देखते हैं वरीयता क्रम क्या है। तो नंबर 1 पर जो होता है हमारे, नंबर 1 पर क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो पहले होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था, वरीयता क्रम से लगाइए, राष्ट्रपति, उनके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है। फिर उप प्रधानमंत्री, ये क्रम होता है इनका। ठीक है भैया, इनका क्रम होता है। ठीक है। उप प्रधानमंत्री के बाद में क्या होता है, उप प्रधानमंत्री के बाद में जो होता है वो कौन था, उप प्रधानमंत्री के बाद में होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष, एक ही रैंक के होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था लोकसभा अध्यक्ष किसके वरीयता क्रम में होता था, मुख्य न्यायाधीश के। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग के और पूर्व प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता, सब एक के होते हैं, सब एक ही श्रेणी में आते हैं इनको। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता कौन सा वरीयता क्रम होता है, तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो होते हैं वो 7 के ए में आते हैं। ठीक है। राजदूत जो आते हैं, राजदूत, उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री, अपने अपने राज्यों के बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों के बाहर। ठीक है। तो ये क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8 9वें नंबर पर आते हैं। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और नियंत्रक एवं महालेखक अधीक्षक 9 एम आते हैं वरीयता क्रम में। ठीक है भैया। अब यहाँ देखिए 15 वरीयता क्रमों में बांटा गया है इन पदों को। तो 10वें में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, केंद्र व राज्य मंत्री, नीति आयोग के सदस्य। फिर आता है 11वें पे महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल, ठीक है, जनरल आते हैं, फिर उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष आते हैं। 13 पे आते हैं भारत स्थित विदेशों में असाधारण दूतावास प्रतिनिधि मंत्री। फिर 14 पर राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों के सभापति अध्यक्ष, ठीक है, फिर राज्यों मंत्रिमंडल के सदस्य ये आते हैं, सबसे नीचे ये होते हैं। तो 15 बजे तक क्रम होते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम कुछ तिथियां हैं जो संविधान से जुड़ी हुई हैं, कुछ तिथियां जो संविधान से जुड़ी हुई हैं। ठीक है भाई। अब उन तिथियों को देखेंगे। सबसे पहले तिथि और जुड़ी हुई घटनाएं क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिसंबर 1934 में संविधान सभा की मांग की गई थी कांग्रेस के प्रारूप प्रस्ताव पर। फिर 9 दिसंबर 1946 सबको पता होगा संविधान सभा की स्थापना की गई थी। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और यहाँ पर अस्थायी सचिदानंद सिन्हा। ठीक है। 13 दिसंबर को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है भाई। चलिए 22 के बाद के देखते हैं। 22 के बाद की क्या है, ठीक है, 22 जुलाई की बात। तो देखिए भैया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप की स्वीकृति थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान अंगीकृत हो गया था। 24 जनवरी 1950 को है भारत संविधान का अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। वहीं पर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को स्वीकृति मिली थी। 26 जनवरी 1950 को भारत संविधान लागू का भारत गणराज्य घोषित किया गया था। तो ये थी आज की क्लास। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को रोक के लिख लेना, इससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत अच्छे फैक्ट थे इसमें। तो ये क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। डेली सुबह को 7:30 बजे हम ऐसी क्लास के साथ जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।